नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल डील को लेके है और अभी हम इंडियन नेवी की रफाल डील के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबको ये बात तो पता ही होगा कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी सर्विस में जिन 26 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया गया था, उसमें 15 सुपर हॉर्नेट को हराकर रफाल आगे निकल चुका था, लेकिन अभी तक इनको खरीदने के लिए डील को साइन नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी इन जेट को खरीदने से पहले इनकी प्राइस को लेके दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया गया था और रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और फ्रांस के बीच अभी 26 रफाल एम फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए जो नेगोशिएशन वगैरह चल रहा था वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। इस डील के अंदर इंडियन नेवी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर रफाल एम के अंदर कुछ एडिशनल कस्टमाइजेशन को करने का फैसला किया गया, पर इससे पहले रफाल की बेस प्राइस को लेकर जो डिस्कशन चल रहा था वो फाइनल हो चुकी है और अब ये फैसला किया गया कि इंडियन नेवी की तरफ जिन रफाल को खरीदा जाने वाला है उनका बेस प्राइस इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदे गए रफाल के बेस प्राइस के साथ सिमिलर होने वाला है। उसके बाद जो एडिशनल कस्टमाइजेशन का रिक्वेस्ट किया गया था उसके लिए हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इस एडिशनल कस्टमाइजेशन के अंदर इंडियन नेवी की तरफ से हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, लो बैंड जैमर्स, एनहांस्ड रेडियो अल्टीमीटर और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज डिकॉयज को इंटीग्रेट करने का डिमांड भी किया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से और अभी हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी के नए और फ्यूचरिस्टिक स्टेप के बारे में। नेवी की तरफ से भी ऑटोनोमस सरफेस वेसल या ASVs को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है। इंडियन नेवी ने अपने अंडर वाटर सर्वेलेंस और डाटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ऑटोनोमस सरफेस वेसल को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। ये एक अनमैन्ड कैटामन प्लेटफॉर्म्स होने वाले हैं जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड होने वाला और इनका ऑपरेशन बिल्कुल साइलेंट होने वाला है। इनको सागर डिफेंस जो कि एक लीडिंग इंडियन डिफेंस कंपनी है उनकी तरफ से डेवलप किया गया, जो कि सभी तरह के ट्रायल को सक्सेसफुली पास कर चुके हैं। ये कैटामरन डिजाइन एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और ये अलग अलग तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में ऑटोनोमस और अनमैन्ड व्हीकल का डिमांड जो वो काफी बढ़ रहा है और खास करके मैरिटाइम सर्वे रिलेटेड एक्टिविटी में इनका डिमांड काफी बढ़ चुका है। ऑटोनोमस सरफेस वेसल को डाटा कलेक्शन के लिए पर्टिकुलरली एक अट्रैक्टिव ऑप्शन माना जाता है और ये शैलो वाटर एरिया में भी ऑपरेट करने के लिए काफी सुटेबल होते हैं, जहां पर बड़े और हेवी साइज के वेसल ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अभी इंडियन नेवी की तरफ जिन ASVs को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है उसमें खास करके GPS नेविगेशन सिस्टम, बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम और डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है और इसके अलावा इसमें अंडर वाटर साउंड डिटेक्शन के लिए हाइड्रोफोन्स, डेप्थ को मेजर करने के लिए सिंगल बीम इको साउंडर्स और मल्टी बीम सोनार्स को भी इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अगला अपडेट LCH की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में एक रिक्वेस्ट प्रपोजल मिला था जिसमें 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया है। इसमें से कुल मिलाकर 90 यूनिट इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाले, बाकी 66 इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करने वाली है। लेकिन ये बस एक शुरुआत होने वाली, क्योंकि खबर ये कि इंडियन एयरफोर्स अपनी हेवी लिफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर या अपाचे हेलीकॉप्टर्स की करंट परफॉर्मेंस से इतना खुश नहीं और अभी इसका जो एडिशनल प्रोक्योरमेंट करने का प्लान किया गया था उसको दोबारा रिकंसिडर किया जा रहा है। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर की ऑर्डर को एक्सपैंड करने का एक पोटेंशियल डोर को वहां पे ओपन कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स प्रचंड हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटीज से काफी इंप्रेस है और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए अभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर एक्टिवली प्रचंड हेलीकॉप्टर को एक पोटेंशियल एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम के रूप में एक्सप्लोर कर रही है। HAL की तरफ से लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LCH यूनिट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था, उनको अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम के रोल में टेस्ट किया जा रहा है और अगर सभी टेस्ट सफल होते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो आगे चल के इसको फर्दर ऑर्डर किया जा सकता है और जो टोटल प्रोक्योरमेंट नंबर था उसको इंडियन एयरफोर्स के लिए 100 से ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पर एडिशनल ऑर्डर को प्लेस करना नहीं चाहती है, बल्कि वो फ्यूचर में बैच 2 के अंदर एडिशनल हेलीकॉप्टर को खरीदने वाली है। दोनों आर्मी और एयरफोर्स प्रचंड हेलीकॉप्टर की पोटेंशियल को समझते हैं और आगे चल के 156 के बाद भी एडिशनल यूनिट को खरीदने का विचार अभी किया जा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।